एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने 90 से भी ज्यादा लोगों को जान से मार दिया। डॉक्टर आर्यन मेहता और उसकी अजीब सी एक्सपेरिमेंट की दुनिया। आज से 7 साल पहले एक शहर से 8 साल का रोहन अपने आप गायब हो जाता है। उसके फैमिली के लोग परेशान हो जाते हैं और पुलिस कंप्लेन भी करते हैं। उसके अगले दिन 4 लोग और गायब हो जाते हैं। लोगों के गायब होने का सिलसिला चलता रहता है और इधर डॉक्टर आर्यन अपने एक्सपेरिमेंट का सिलसिला जारी रखता है। एक दिन इसी शहर में कुछ लोग जंगल में घूमने के लिए या छुट्टी मनाने के लिए गए थे। वो लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक डेथ बॉडी दिखाई देती है। वो चारों लोग वहां पर गए और देखे कि उसके सर पर गोली मारा गया है। वो चारों दोस्त परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके थोड़ा सा आगे एक और डेथ बॉडी पड़ा हुआ है। दोनों का कपड़ा सेम है, चश्मा पहने वो कोई डॉक्टर या कोई बड़ा आदमी लग रहे थे। उन लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस को कॉल किया और पूरी बात बताई। वहाँ पर पुलिस आती है और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है। पहला जो डेथ बॉडी था उसके गले पर एक आई कार्ड था, उस पर लिखा था डॉक्टर M.K. सिन्हा, और दूसरी बॉडी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके बगल में उसका भी आई कार्ड था जिस पे डॉक्टर राजीव मेहता लिखा हुआ था। पुलिस को पता चलता है दोनों ही साइंटिस्ट थे। पुलिस इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में पता लगाती है और पुलिस डॉक्टर राजीव मेहता के घर जाती है और पूछताछ करती है। लेकिन जब उसके घर में ये बात पता चलता है कि डॉक्टर राजीव मेहता का मर्डर हो गया है, उसके फैमिली के सभी लोग रोने लगते हैं। डॉक्टर मेहता के वाइफ से पूछने पर वो बताती है कि वो मुझसे बोल कर गए थे कि मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, अगर मैं फोन ना करूँ तो घबराना मत। और इतना कहकर वो चले गए। पुलिस उनका कमरा चेक करती है। पुलिस को एक लैपटॉप मिलता है। पुलिस लैपटॉप को ओपन करती है और चेक करती है। उसमें एक मेल आया हुआ था। लिखा हुआ था कि डॉक्टर राजीव मेहता, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं एक बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे साइंटिस्ट की जरूरत है और यहाँ पर आपकी जरूरत है। उसमें एक एड्रेस था और टाइम भी था, दोपहर के 2 बजे। वहाँ पर किसी प्राइवेट स्कूल का एड्रेस था। पुलिस वहाँ पर जाती है और उस जगह पे देखती है और लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस को वहाँ से कोई सुराग नहीं मिलती है। वो खाली हाथ वापस लौट जाते हैं और पुलिस वाले कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, एड्रेस यहीं का था और यहाँ पर कोई आया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है। पुलिस वाले और भी कंफ्यूज तो तब हो गए जब ये पता चलता है कि डॉक्टर M.K. सिन्हा के साथ भी सेम ऐसा ही घटना हुआ था। उसको भी एक मेल आया था और वो भी गायब हो गए। उसके अगले दिन 5 FIR की जाती है 5 लोगों को गुमशुदा होने की। पुलिस को ये सारा माजरा समझ में आने लगा और डॉक्टर आर्यन मेहता इधर अपना एक्सपेरिमेंट को अंजाम पे अंजाम देता जा रहा था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन डॉक्टर मेहता कहाँ मानने वाले थे। उसके सर पर एक एक्सपेरिमेंट का भूत सवार था। इधर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जितने भी लोग गायब हुए हैं पुलिस वाले सबके डिटेल्स निकालते हैं, जिसमें डॉक्टर आर्यन भी थे। पुलिस डॉक्टर आर्यन के घर जाती है लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहाँ एक लड़की थी जो डॉक्टर मेहता की असिस्टेंट थी। उससे पूछताछ करते हैं लेकिन असिस्टेंट रिया कुछ भी नहीं बताती है पुलिस को। पुलिस को इस पे शक होता है क्योंकि जब ये बोल रही थी तब ये घबरा रही थी, कुछ डर रही थी। पुलिस वाले इससे अच्छे से पूछते हैं कि मुझे बता दो आखिर डॉक्टर मेहता कहाँ हैं। जब वो नहीं बताती है तो वो पुलिस उसके पूरे घर को चेक करती है, उसके घर में छानबीन करती है। पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जो डॉक्टर आर्यन का सारा सच बाहर निकाल देता है। पुलिस को पता चल जाता है कि डॉक्टर आर्यन मेहता क्वांटम एक्सपेरिमेंट में एक्सपर्ट था। वो टेलीपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। असिस्टेंट रिया बताती है कि डॉक्टर आर्यन मेहता अपना डिटेल किसी को भी शेयर नहीं करता था। वो हमेशा अंडरग्राउंड रहता था। सारे फाइल्स एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं और जिनका भी मर्डर हुआ है वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। शुरू में बताया था कि 8 साल का रोहन जो गायब हुआ था। जब रोहन के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब पता चलता है कि रोहन जब स्कूल से घर जा रहा था उसी समय कुछ लोग रोहन को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर लेकर चले जाते हैं। पुलिस को एक दुकान से इसका CCTV फुटेज मिलता है। वीडियो में साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि दुकान ज्यादा दूर था, लेकिन गाड़ी का नंबर मिल जाता है। पुलिस इससे पता लगाती है, लेकिन जब गाड़ी के मालिक से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि कुछ लोग इसे रेंट पर ले गए थे। यहाँ से कुछ एड्रेस मिलता है। पुलिस सभी किडनैपर्स को पकड़ लेती है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते। पुलिस जब इनको टॉर्चर करती है तब ये लोग सारा सच बताते हैं और पुलिस को एक ऐसा जगह पर ले जाते हैं जहां दूर दूर तक घर नहीं था।
वो डॉक्टर आर्यन के अंडरग्राउंड लैब के पास ले गए। पुलिस अपने फौज के साथ आई थी क्योंकि यहाँ पर बड़ा हमला हो सकता था। पुलिस अचानक से लैब के अंदर चली जाती है और देखती है कि एक साइंटिस्ट एक छोटा सा लड़का 8 साल के रोहन को मशीन के अंदर बंद कर रहा था, जो टेलीपोर्टेशन मशीन थी। पुलिस वाले अपना गन निकालते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं सभी लोगों को। इधर रोहन टेलीपोर्ट होने ही वाला था कि एक पुलिस ऑफिसर उस मशीन को बंद कर देता। डॉक्टर आर्यन सब सच बताता है। तो जो लोग भी डॉक्टर आर्यन की कहानी नहीं मानते थे वो उसे जान से मार देता था। और कुछ लोगों की मौत तो इसलिए हुई क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था मशीन में एरर आ जा रहा था, वो मशीन सही से काम नहीं कर रहा था। इसकी वजह से वो लोग मर जा रहे थे उसी मशीन में। और यह एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। और इस तरह से पुलिस डॉक्टर आर्यन को पकड़ लेती है और उसके लैब को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। बी सेफ, बी अलर्ट।